संत का सानिध्य मिलता है और कंधा पर हाथ रख के मात्र इतनी सी बात कह देते हैं कि जो नियति को मंजूर होगा नियत समय पर तेरी झोली में डाल देगा। तू मेहनत कर ईमानदारी से, आगे बढ़, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। मनु भाकर ने दो मेडल लाई। आप सब जानते हैं 2 मेडल मनु भाकर को मिला। झांक के देखिएगा, एक बहुत बड़ा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बैठ के महामृत्युंजय मंत्र के साथ आहुति दे रही है। मनुष्य निमित्त मात्र है, सत्कर्मों के सहारे अपने कदम को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। अध्यात्म के रूप में मेडिटेशन को अपने जीवन का साथी बनाता है। मित्र के रूप में अगर अच्छी पुस्तकों को अपनाता है और अच्छे माहौल में रहता है, दुनिया उसके सामने नतमस्तक हो जाती है। अभी बताया जा रहा था कि हम कैसे अपने जीवन को साधना के माध्यम से बेहतर बनाएं। देखिए, वर्तमान समय में जिस समय में हम लोग बैठे हैं, निगेटिविटी अपने क्लाइमैक्स पर है। हर दूसरा, तीसरा, चौथा क्लास के बच्चे से लेके और चाहे यूपीएससी की तैयारी करने वाले एस्पायरेंट्स हो, आप नज़दीक जाकर जब झांकेंगे तो लगेगा कि ये तो निगेटिविटी के पूरा बारूद के ढेर पर बैठा है। छोटी छोटी बातों पर टेंशन, छोटी छोटी बातों पर आत्मविश्वास का टूट जाना। ऐसे में एकमात्र रास्ता अगर कहीं दिखता है तो गायत्री महामंत्र में दिखता है, मेडिटेशन में दिखता है। कई बार क्या होता है कि जब महामारी फैलती है तो कई लोगों को मजबूरी में टीका लेना पड़ता है। कुछ लोग खुशी से जाके ले लेते हैं, जैसे कोविड आया था, वो ना हम टीका नहीं लेंगे, गड़बड़ हो जाएगा। कुछ लोग नहीं लिए, उनके परिवार में एक आदमी को टच किया, अस्पताल गए, लंबा पैसा खर्च हुआ, पूरा परिवार का लोग टीका ले लिया। मजबूरी में लेना फिर क्या बात है, खुशी से लेना वो ज्यादा बढ़िया है। अभी भाई लोग नुक्कड़ सभा हम लोग देखते हैं, बहन लोग जाती है डोर टू डोर, दीदी आइएगा कल संडे है, भैया आइएगा कल संडे है। अभी उनको नहीं समझ में आ रहा है कि एज यूजुअल आकर अगर हम यहाँ जुड़ गए तो हमारी जिंदगी अपने आप बच जाएगी। कल के डेट में जब निगेटिविटी के क्लाइमैक्स पर जाकर उनके मन में ये भाव आ जाएगा कि अब हम सुसाइड करेंगे ही, तब मजबूरी में उनको आना होगा। अभी आपने देखा होगा, कल का न्यूज बता रहे हैं, दिल्ली की जो घटना हुई किसी से छुपी नहीं है। दिखा रहा था एक महाराष्ट्र की लड़की है, 21 जुलाई को सुसाइड कर ली आर्थिक तंगी के कारण। कल उस पर पूरा न्यूज चैनल वाला दिखा रहा था। ये क्या है, कहीं ना कहीं ठीक है भाई, हमारा यूपीएससी में नहीं हुआ, थोड़ा देर के लिए मान लो, या आप जिस चीज की तैयारी करते हैं नहीं हुआ, क्या वो कागज का टुकड़ा जो जिंदगी आपके माँ बाप ने दिया है वो भारी पड़ जाता है? नहीं हुआ, नहीं हुआ, आप क्या देके गई? क्या आपके सॉरी लिख देने से उस माँ बाप को सुकून मिल जाएगा? मुझे माफ कर दीजिएगा लिख देने से जिसने आंखों के सामने ये अपने लाल को, बेटे को, बेटी को पाला है, क्या उसके आत्मा को सुकून मिल जाएगा मात्र आपके 4 शब्द लिख देने से? अरे एक बार पूछ तो लिए होते कि माँ मेरा यूपीएससी में नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं? वो माँ आंखों के पलकों पर जिस तरीके से बचपन से पालते हुए लाई है, अपने क्षमता के अनुसार एक अच्छा परिवार खोज के जीवन जीने के लिए आपको जरूर चलाती। लेकिन क्या आज के युवा के लिए सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह आकर खड़ा है कि क्या सुसाइड ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य बन गया है? जिंदगी में कुछ नहीं हुआ तो सुसाइड कर लेंगे। अरे ये दिन तो उस महान विद्वान वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम जी के भी जीवन में आया था, जहां पर अपनी बहन का गहना बेच के एग्जाम देने गए और सफल होने के बाद मन में चल रहा था पॉजिटिव निगेटिव। एक संत का सानिध्य मिलता है और कंधा पर हाथ रख के मात्र इतनी सी बात कह देते हैं कि जो नियति को मंजूर होगा नियत समय पर तेरी झोली में डाल देगा। तू मेहनत कर, ईमानदारी से आगे बढ़, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। यही बात तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, कर्मण्यवाधिका रस्ते मां फलेषु कदाच, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। लेकिन ये आत्मबल आएगा कहां से? इसी के लिए हम लोग पीडीसी कराते हैं, इसी के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स, फिजिक्स डेवलपमेंट कोर्स नहीं, मैथ डेवलपमेंट कोर्स नहीं, रीजनिंग डेवलपमेंट कोर्स नहीं, इंग्लिश डेवलपमेंट कोर्स नहीं, क्या पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स। और जब पर्सनालिटी निखर के आता है ना, तो पर्सन अपने आप में मदमस्त हो जाता है।
छोटे बच्चे को कभी भूख लगे तो देखिएगा, रोता है, चीखता है, पुकारता है और माँ गोद में बैठा के उसको दूध पिला देती है। फिर देखिए वो दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह आदमी बन जाता है और मस्त होकर जीने लगता है। जब व्यक्ति का व्यक्तित्व पुरस्कृत होता है, वो भी खास करके अध्यात्म के माध्यम से, ये टिप्स के माध्यम से नहीं। टिप्स वाला क्या है, चढ़ाया हुआ ब्लड है, कुछ देर काम करेगा, अगर ब्लड नहीं बना तो मामला खत्म, निकलनी है। अध्यात्म यानी मेडिटेशन, ध्यान के साथ गायत्री मंत्र की साधना करते हुए जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स यहाँ गायत्री शक्तिपीठ कंकड़बाग पटना में चलाया जाता है, यह चढ़ाया हुआ ब्लड नहीं है, यह रियल ब्लड बनता है। 5 दिन जिस परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी और माँ गायत्री की गोद में बैठ के आपके संस्कार से लेके शिक्षा तक की बात होती है, चिंतन से लेके चरित्र की बात होती है, व्यवहार से लेके परिष्कार की बात होती है, ये आपके जीवन को इतना पॉजिटिव बनाता है कि हर क्षण हर कदम पर लगता है नहीं, मैं हूं जो कर सकता हूं, आई हैव कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी टू प्रूव इट, आई विल डू इट। मैं कर सकता हूं, मेरे अंदर क्षमता है, मैं टूट नहीं सकता हूं, क्योंकि मेरी अरमान तो है नहीं। मेरा अकेला का अरमान होता तो टूट जाता, मेरे परिवार का अरमान होता तो टूट जाता। मेरे परिवार के साथ हम जिस गायत्री परिवार से जुड़े हैं, हजारों भाई बहनों का एक समूह है। हमारे गुरु की अरमान है कि बेटा गायत्री की साधना किए हो तुम बारूद बनोगे, और जिसके अंदर गुरु की ताकत आ जाती है वो मायरंदे बसंती चोला। फिर कहां वो सोचता है, वो अर्ध पागल की तरह जिंदा रहता है, उसके आगे न दुनिया का मोह है न माया है, कौन क्या सोचता है नहीं है, उसका लक्ष्य निर्धारित हो जाता है। मनु भाकर ने 2 मेडल लाई, आप सब जानते हैं 2 मेडल मनु भाकर को मिला। झांक के देखिएगा, एक बहुत बड़ा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बैठ के महामृत्युंजय मंत्र के साथ आहुति दे रही है, आहुति दे रही है महामृत्युंजय मंत्र के साथ। इन लोगों को कहिए दादी मना की है, दादी कहती है ये बुढ़ापे का चीज है, तो मनु भाकर बूढ़ी आदमी है और दादी आपकी बहुत समझदार है, वो दे रही है। और वो कहती क्या है, जिंदगी का लक्ष्य हम ब्रॉन्ज मेडल के लिए थोड़े लाए, जब लक्ष्य ही मेरा नीचे हो जाएगा तो फिर हम फिर किस काम के, हम तो लक्ष्य गोल्ड मेडल का लेके गए थे, ईश्वर को जो मंजूर था वो दिए, फिर मैं मेहनत करूंगी। हम आप फेल कर जाते हैं, असफल हो जाते हैं, अंदर से टूट जाते हैं, रोने लगते हैं, हम असफल हो गए। असफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मनोयोग से नहीं किया गया, कहीं ना कहीं हमारे अंदर चूक रही है, हम सुधार लेंगे। और यही बात कहती है असफलता सफलता की कुंजी है। हम 1 नंबर से छूटे कि 2 नंबर से छूटे कि 5 नंबर से असफल हुए, अगला बार उससे 5 नंबर अधिक लाएंगे। ये कहां से आएगा, यही तो पीडीसी सिखाता है। जीवन जीने की कला से लेके छात्र जीवन में अध्यात्म का क्या महत्व है, हम दावे के साथ कहते हैं कि इसमें जितने भाई बहन हैं, जिनको कहते हैं कि हमारा जिंदगी उथल पुथल में चल रहा है, मेरे जिंदगी का रूटीन सही नहीं है, भैया हम पढ़ नहीं पाते हैं, भैया हम जग नहीं पाते हैं, हम चैलेंज करते हैं आप 5 दिन के पीडीसी का क्लास करके देखिए, आज तक अपने पिता का बेटा और बेटी बन के जिंदा रह रहे हैं, आज के बाद अपने पिता और माता के लिए आदर्श बेटा और बेटी बन जाइएगा। ये ताकत है भारत की अध्यात्म में, ये शक्ति है। और ये कहां से आता है, हमारे आपके शब्दों से आता है नहीं, शब्द किसी का हो सकता है, यह ईश्वर की कृपा से होती है। मनुष्य निमित्त मात्र है, सत्कर्मों के सहारे अपने कदम को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, अध्यात्म के रूप में मेडिटेशन को अपने जीवन का साथी बनाता है, मित्र के रूप में अगर अच्छी पुस्तकों को अपनाता है और अच्छे माहौल में रहता है, दुनिया उसके सामने नतमस्तक हो जाती है। एक ही वो है जो गायत्री की साधना करता है, लेकिन उसका सर्किल जो है, उसके दोस्त लोग जो हैं वो निगेटिव सोचने वाले हैं। दूसरा युवा वो है जो गायत्री की साधना करता है और उसका सर्किल पॉजिटिव है। दोनों के जीवन जीने की चीजों में धरती और आसमान का अंतर होगा। केवल साधना मनुष्य को सही राह पर नहीं चलाएगा, साधना के साथ स्वाध्याय, स्वाध्याय के साथ संयम, संयम के साथ सेवा और सेवा के साथ आपका सर्किल। आज के डेट में आप खूब गायत्री जपे, मंदिर में आके बैठे, लॉज में जैसे ही पहुंचे आपका मित्र, वहीं अश्लील वीडियो, वहीं अश्लील बात, अब क्या कर पाइएगा?
केवल साधना आपके जीवन के लक्ष्य को सही दिशा। यहां क्यों बुलाया जाता है? सत्संग का मतलब क्या होता है? संत के सानिध्य में बैठ के अच्छी संगति को जीने की कला सीखिए। ये पीडीसी यही सिखाता है कि हमारा खान पान कैसा हो, हमारा जीवन जीने की कला कैसी हो, हमारे जीवन में अध्यात्म आया तो उसको कैसे हम आगे बढ़ाएं। अंत में आपको सेवा के बारे में बताया जाता है। क्या आप उन बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो उनके माँ बाप नहीं पढ़ा पाएंगे? क्या आप बाल संस्कार शाला नहीं जाएंगे तो संस्कार शाला बंद हो जाएगा? नहीं। जैसे मेहंदी पीसने वाले की हाथ लाल हो जाती है, संस्कार शाला में जाने वाले भाई बहनों का अपने जीवन में संस्कार धीरे धीरे ही सही बेहतर बनता चला जाता है। यह अध्यात्म है। हम इसको क्या समझ लिए? पूजा पाठ, भजन, कीर्तन, हवन वो एक विज्ञान है, वो अलग चीज है, उस पर कोई डिबेट नहीं है। लेकिन जब युवा मंडल में बैठते हैं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि एक ऐसे पॉजिटिव वातावरण में बैठते हैं जहां निगेटिविटी दूर दूर तक नहीं फटकती है। हमारा एक एक युवा जो गुरुदेव के कार्यों को करता है, मिलकर देखिए, बड़े बड़े प्रोफेसर जिस विषय को नहीं समझा पाएंगे आसानी से वो बच्चा समझाता है। ये आत्मबल कहां से आता है? किसी दुकान में मिला? नहीं, यही पीडीसी में मिलता है। लास्ट में पूरी सूचना देंगे, बस इतना निवेदन करेंगे कि जो भी भाई पीडीसी नहीं किए हैं, आज फॉर्म भराया जाएगा, कल से पीडीसी का क्लास होगा, आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट होगा। आप जरूर एक बार फॉर्म भर के पीडीसी कर लीजिए। बहुत समय न लेते हुए हम सब